अगर आप भी सपने देखते हो तो उन्हें हकीकत में बदलना शुरू करो। एक सही लक्ष्य चुनो और आगे बढ़ो। एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर ने एक सेमिनार किया, लेकिन इस सेमिनार में कुछ खास था। इस सेमिनार में जितने भी व्यक्ति आए थे उन सभी व्यक्तियों को एक एक चश्मा दिया गया था, जो कि अलग अलग कलर के थे। तो अब मोटिवेशनल स्पीकर की एंट्री होती है। चारों तरफ स्वागत में तालियां गूंज रही हैं। Warm welcome to the one and only. मोटिवेशनल स्पीकर स्टेज पर जाता है और सबको प्रणाम करता है, और सबसे पहले एक व्यक्ति से अपना पहला सवाल पूछता है कि आपको आपके आसपास की चीज़ें कैसी दिखाई दे रही हैं। तो उस लाल चश्मा पहने हुए व्यक्ति ने कहा कि मुझे आसपास की चीज़ लाल कलर में मिक्स होती हुई दिखाई दे रही है। तो एक व्यक्ति जिसने हरा चश्मा पहना था, उसने जवाब दिया कि मुझे आसपास की चीज़ें हरे कलर में मिक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। एक नीले चश्मे वाले ने जवाब दिया कि मुझे नीला नीला दिखाई दे रहा है। सब लोग आश्चर्यचकित थे कि ये करने क्या वाला है। सवाल पूछने के बाद उस मोटिवेशनल स्पीकर ने एक बहुत ही शानदार बात कही कि हम जैसा कलर का चश्मा पहनते हैं, हमें दुनिया उसी कलर की दिखाई देती है। ठीक उसी प्रकार हम जिस नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं, यह दुनिया भी हमें उसी तरीके से दिखाई देती है। किसी व्यक्ति को लगता है कि वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, और किसी व्यक्ति को लगता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि सबका नज़रिया अलग अलग है। अगर आप किसी एक कलर का चश्मा पहने और उसे 1-2 सालों तक उतारे ही नहीं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भूल जाओगे कि आपने चश्मा पहना है, और आप यह मान लोगे कि दुनिया इसी कलर की है। ठीक उसी प्रकार यदि आप नकारात्मक नज़रिए से इस दुनिया को देखते हैं और सोचते हैं कि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते, और जब आप इस नज़रिए को लंबे समय तक बनाए रखते हैं, तो आपको भी भ्रम होने लग जाता है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए नकारात्मक चश्मे को उतारना होगा। इस बात को हम निम्न बिंदुओं में समझते हैं। बिंदु नंबर 1, क्या दुनिया में सचमुच सब कुछ आसान है? जब भी हम मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, तो उन सब में एक बात आम मिलती है कि सब आसान है। यदि आप चाहो तो कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इन बातों को आप इतनी बार सुन चुके होंगे कि मैं अभी आपको ये बातें बोल रहा हूँ तो आपको बोरियत महसूस हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि यह वही पुरानी बातें रिपीट कर रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यदि आप मानते हैं कि सब कुछ आसान है तो यह बात सच है, और यदि आप मानते हैं कि सब कुछ कठिन है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव है, तो यह बात भी सच है। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों ही बातें सच हैं, क्योंकि कोई चीज़ आसान है या कोई चीज़ कठिन है, यह इस बात पे निर्भर करती है कि आपने कौन सा चश्मा लगाया हुआ है, अर्थात आप किस नज़रिए से परिस्थितियों को देखते हैं। जब भी कोई मोटिवेशनल स्पीकर यह बात कहता है कि सब कुछ आसान है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको आपके काम में कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। उसके कहने का मतलब होता है कि आपके काम में कठिनाइयाँ तो आएंगी, लेकिन यदि आप मानते हैं कि ये सब आसान है, तो आप इन कठिनाइयों का आसानी से सामना कर पाएंगे। और यदि आप मानते हैं कि मुश्किल है, असंभव है, तो आप बीच में हार मान लोगे। तो आपके हिसाब से क्या चीज़ बढ़िया है, चीज़ों को आसान मानना या चीज़ों को कठिन मानना? अगर कोई काम है जो आप करना चाहते हैं और वह काम आपके आसपास के लोगों को असंभव लगता है, और सब आपसे कहते हैं कि यह काम असंभव है, तो आप सोचेंगे कि इतने सारे लोग यह बात कह रहे हैं कि यह काम असंभव है, तो सच ही कह रहे होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि लाखों लोग भी यदि एक झूठ को सच मानते हो, तो उनके केवल मान लेने से वह झूठ सच नहीं हो जाता। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर सकते हैं, तो अपना पूरा प्रयास करें और आगे बढ़ें। बिंदु नंबर 2, सपने हकीकत में बदले जा सकते हैं। एक टाइम पर लोगों को लगता था कि एक व्यक्ति पृथ्वी तक ही सीमित है,
एक टाइम पे लोग कहते थे कि इंसान कभी भी पृथ्वी के पार नहीं जा पाएगा। लोग एक समय पर सोचते थे कि हमारे लिए इस दुनिया से बाहर जाना एक सपना ही है जो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग नामक व्यक्ति ने चांद पर अपना पहला कदम रखकर इस सपने को हकीकत में बदला। एक टाइम था जब लोग सोचते थे और इस बात पे पूरा विश्वास करते थे कि हम उन्हीं लोगों से बातचीत कर सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। हम उस व्यक्ति से बात नहीं कर सकते, हम उस व्यक्ति से वार्तालाप नहीं कर सकते जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर है। और उस टाइम लोग समझते थे कि यह भी एक सपना है, केवल एक कल्पना है जो कभी सच नहीं होने वाली। लेकिन 3 अप्रैल 1973 को मार्टिन कूपर नामक व्यक्ति ने अपने से मीलों दूर बैठे व्यक्ति से फ़ोन के माध्यम से बात करके इस सपने को साकार किया। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखो कि हज़ारों लोग अगर किसी काम को असंभव मानते हैं तो यह ज़रूरी नहीं है कि वह काम आपके लिए भी असंभव हो। बिंदु नंबर 3, क्या कारण है सपनों का हकीकत में बदलने का। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या कारण है कि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में बदल पाते हैं जबकि कुछ लोग अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते हैं। इस सवाल का जवाब मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से देना चाहूँगा। एक बार की बात है, एक गुरु थे जिनका नाम था द्रोणाचार्य। उन्होंने एक लकड़ी की चिड़िया बनाई और उसे पेड़ पर लटका दी। फिर उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया और उन्हें वह चिड़िया दिखाई। उन्होंने अपने एक शिष्य को आगे बुलाया और उससे कहा कि उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाओ, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो उस शिष्य ने कहा कि मुझे पेड़, आसमान, फूल, पत्ते इत्यादि दिखाई दे रहे हैं। फिर उस शिष्य ने निशाना लगाने का प्रयास किया लेकिन वह चूक गया। इस प्रकार उन्होंने बारी बारी से सभी शिष्यों से यह प्रश्न किया कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तो सभी शिष्यों ने लगभग पहले शिष्य जैसा ही जवाब दिया कि मुझे पेड़, पत्ते, फूल, आसमान दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई भी उनमें से निशाना नहीं लगा पाया। लेकिन अंत में अर्जुन नामक शिष्य की बारी आती है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है तो वह कहता है कि मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आचार्य द्रोणाचार्य ने कहा कि लगाओ निशाना। अर्जुन ने निशाना लगाया तथा पहले ही प्रयास में उसने सफलतापूर्वक निशाना लगा दिया। तो इस पूरी कहानी के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? इस पूरी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलना है तो आपको अपने लक्ष्य पे फोकस रखना होगा, अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पे रखना होगा और अपने लक्ष्य की दिशा में ही मेहनत करनी होगी। अगर आप बार बार अपने ध्यान को भटकाओगे तो आप कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाओगे। जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान सभी जगह से हटाकर केवल अपने लक्ष्य पे केंद्रित कर देगा, वह व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में या उन्हें हकीकत में बदलने में सफल होगा। अगर आप बार बार अपने ध्यान को भटकाओगे तो आप कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। जो व्यक्ति अपना पूरा ध्यान सभी जगह से हटाकर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित कर देगा, वह व्यक्ति अपने सपनों को साकार करने में या उन्हें हकीकत में बदलने में सफल होगा। मैंने आपको अभी जो कहानी सुनाई, यह कहानी उस समय की है जब ध्यान भटकाने वाली चीज़ें जैसे मोबाइल, टीवी, इंटरनेट इत्यादि नहीं थे। लेकिन इस ज़माने में आपके पास हज़ारों चीज़ें हैं जो आपका ध्यान भटकाती हैं। लेकिन आपको अपना ध्यान सभी चीज़ों से हटाकर अपने लक्ष्य पे केंद्रित करना होगा। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मेरी बातों को दिल से सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।